अपने दोस्तों में खुश आमदीद। कहीं दीप जले कहीं दिल, जनाब यही दुनिया की हकीकत है। किसी जगह पर जनाब खुशी के शादियाने बज रहे होते हैं, किसी जगह पर जनाब महफिलें मुनक्कद हो रही हैं, मुर्ग मुसल्लम चल रहे होते हैं, जनाब रोशनियों का एक शहर आबाद होता है, सब आपस में बैठकर खुशगपियां कर रहे होते हैं, जो है वो एक दूसरे को शाबाशियां दे रहे होते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि जनाब कल का सूरज चढ़ेगा और कल के सूरज के अंदर जनाब यहाँ पर लहरें बहरे हो जाएंगी, इक्तदार होगा जो इस वक्त हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, और कल का दिन जब तुलू होगा तो वो इक्तदार हमारी झोली में होगा और हम इस इक्तदार के मजे लुटेंगे। कोई वजीर आजम बनेगा, कोई सदर बनेगा, कोई स्पीकर बनेगा, कोई गवर्नर बनेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई वजीर बनेगा, हर एक की मौजें लगेगी। कोई बंदे इस चक्कर के अंदर जनाब खुशी से शादियाने बजा रहे होते हैं। दूसरी जानब इस तरह का माहौल होता है कि लोग बड़े अक्के तपे बैठे होते हैं, जिस तरह तत्ते तवे पर बैठे होते हैं, जल भुन रहे होते हैं, कबाब बने होते हैं। बल्कि कई जगहों पर तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है कि बंदे उठ के थां लब रहे होते हैं किस जगह जाके टक्कर मारनी है। बल्कि मुझे एक खबर भी मौसूल हुई है कि अडयाला जेल में इस वक्त कोशिश की जा रही है कि एक बंदे पर काबू पाया जाए। बताया जा रहा है कि अडयाला जेल का जो अमला है वो एक कैदी की बैरक के अंदर मौजूद है और वो तमाम अमला जो है वो कोशिश कर रहा है कि उस कैदी पर काबू पाया जाए जो बार बार उठ के भाग रहा है और दीवार से टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है। जेल हुकाम की यह ख्वाहिश है कि इस कैदी को रोका जाए, क्योंकि जिस तरह खाली पुकाने में से आवाज नहीं निकलती, आप उसको फाड़ेंगे तो पुक की आवाज आती है, बिल्कुल वैसे ही अगर इस बंदे ने टक्कर मार दी तो खाली आवाज ही निकलनी है, क्योंकि भेजा तो होना नहीं। और शायद ये जो टक्करें मारने की वजह है ये इसी भेजे की अदम दस्तयाबी है, क्योंकि बड़े चाव के साथ, बड़े अरमान के साथ, बड़े ख्वाब देखकर जनाब फैसला किया गया था कि हम जनाब खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल करेंगे, हम जनाब अकलियतों की जो है वो नशिस्तें हासिल करेंगे। ये जो नशिस्तें मुल्क भर से हमें हासिल होंगी नेशनल असेंबली समेत, इसका नंबर हो जाएगा 78। ये जो 78 नशिस्तें हमारे पास होंगी, इन 78 नशिस्तों से जनाब हम वो करिश्मे कर देंगे जो आज तक किसी को देखने को नहीं मिले होंगे। और नेशनल असेंबली में और चारों प्रोविंसेस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाम की जो जमात है उसका डंका बजेगा, उसका तूती बोलेगा और इमरान खान की कमी किसी को महसूस नहीं होगी। और इमरान खान के इस फैसले को पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनका एक लैंडमार्क डिसीजन उन पर वो कह रहे थे, कहते देखा ना कप्तान की चाल, एक ही गेंद के अंदर तीनों की तीनों विकेट उड़ा दी, जो उनका रवायती तरीकाकार है। लेकिन अफसोस इस मर्तबा भी यूथियों ने मिठाई खाने में जल्दी कर दी। इस मर्तबा भी वो शेर जो मैं बार बार ऐसे मौके पे पढ़ता हूं कि जनाब हसरत इन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, इस मर्तबा भी ऐसा हुआ है। और गुज़िश्ता 3 दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की समाअत जारी है कि जनाब हमें वीमेन सीट्स मिलनी चाहिए। 50, 1, 2 नहीं 50 वकील इमरान खान साहब के ने खड़े किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू, जो इलेक्शन कमीशन को इस बात पर कायल करने की सर तोड़ कोशिशें कर रहे थे कि जनाब ये खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हमने मिलनी चाहिए, ये हमारा इस्तेहकाक है, ये हमारा हक है, ये हमारा जमहूरी हक है, इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई हमसे दूर नहीं रह सकता। दलाइल दिए कल जनाब फारूक चिनाइक साहब ने दलाइल दिए, आजम नजीर तार साहब ने दलाइल दिए, आज जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने दलाइल दिए, अली जफर साहब ने दलाइल दिए, बड़े भारी भरकम उन्होंने अपनी तरफ से दलाइल दिए। लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? एक पिन आई और वो दलाइल का जो पुकाना उन्होंने फुलाया हुआ था, उस पुकाने के अंदर जाके जनाब वो पिन बजी है और उसके बाद पुकाना पाट गया। बिल्कुल वैसे ही आवाज आ रही है जिस तरह की अडयाला जेल में कंध को टक्कर मारने की आनी है, क्योंकि कंध को टक्कर इस वजह से जरूरी है कि अकल पर मातम किया जा सके, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगी, बचेगा कोई चक्कर नहीं। जो पिन आगे लगी वो एक खत था जो तहरीर किया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब की तरफ से, और इस खत के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जो एक डिक्लेरेशन है वो जमा कराया जाना था। और उस डिक्लेरेशन के अंदर इस बात की वजाहत की जानी थी कि जनाब ये जो आर्टिकल है 206 उसके तहत क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की कंप्लाइंस हुई है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से तहरीर किए जाने वाला खत आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खत के मतन के अंदर लिखा गया है, मुखातब किया गया है इलेक्शन कमीशन को, और सब्जेक्ट तहरीर किया गया है, यानी उसका उन्वान है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 206 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, यानी ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसके हवाले से
जो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन है आर्टिकल 206 के तहत जो खत तहरीर किया गया था, ये उसका जवाब है। वो लिखते हैं इस खत के अंदर, रेफरेंस टू लेटर नंबर F61/2023 confided dated 23/2/24 on the above mentioned subject, wherein the undersigned has been directed to submit the list of women candidates under section 206 of Election Act 2017 to the Commission। बताया जाता है कि आपने हमें एक खत लिखा था, उस खत का रेफरेंस नंबर ये है और ये खत हमें मिला था 23 फरवरी 2024 को। किस तारीख को? 23 फरवरी 2024 को, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 206 के तहत मुतालबा किया था कि जनाब आपकी जमात की तरफ से जो भी खवातीन की या मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त है वो जमा कराई जाए। कहां पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आइन के आर्टिकल 206 के तहत। अच्छा जी, फिर वो आगे लिखते हैं दी अंडरसाइंड सबमिट्स के जेर दस्तखती जो है साहबजादा हामिद रजा साहब, वो इसका जवाब देते हैं और वो इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह करना चाहते हैं दैट सिंस नो कैंडिडेट कंटेस्टेड, के चूंकि हमारे किसी भी उम्मीदवार ने पाकिस्तान के किसी भी हलके से इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक है जी, नो कैंडिडेट कंटेस्टेड इन जनरल इलेक्शंस 2024, किसी बंदे ने इलेक्शन नहीं लड़ा। ऑन द सिंबल ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी निशान पर, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी निशान पर पूरे पाकिस्तान में उनके अपने चेयरमैन समेत किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। देयरफॉर, इस वजह से द लिस्ट रिगार्डिंग विमेन कैंडिडेट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस वजह से जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए जो तरजीही फहरिस्त है वो हमने तैयार ही नहीं की, क्योंकि हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। जब हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो फिर खवातीन की तरजीही जो फहरिस्त है उसका क्या तुक बनता है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड करें। हैंस नॉट सबमिटेड, और इसी वजह से हमने उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं कराया। काइंड रिगार्ड्स साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये उनका नाम लिखा है, इस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, साथ नीचे उसकी मोहर लगी है। ये खत वहां पर तहरीर कर दिया गया और इसके साथ साथ ये जो आर्टिकल 206 है इसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी बड़ी वजाहत से कहता है कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्टिव ऑफिसेस के जो जिन लोगों को आप नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उसके लिए a political party shall make selection of candidates of elective offices including membership of the Majlis-e-Shura Parliament and Provincial Assemblies through a transparent and democratic procedure, and while making the selection of the candidates on general seats shall ensure at least 5% representation of women candidates। ये कहता है कि आपने 5% खवातीन को जनरल सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ाना है और उसके साथ साथ आपने जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए जो लोगों को नॉमिनेट करना है, नामजद करना है, उसमें भी आपने मेरिट का ख्याल रखना है और जिम्मेदारी के साथ आपने उनको चारों असेंबलियों और मरकजी मजलिस शूरा के लिए आपने उनको अपॉइंट करना है। किसके लिए? इलेक्टिव ऑफिसेस के लिए। ठीक है जी, बात बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाती है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लोग ये कह रहे हैं इस मौके पर कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इस लेटर के अंदर इस बात का जिक्र ही नहीं किया गया कि जनाब हमने खवातीन की नशिस्तें नहीं लेनी, जिसका इजहार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने बैरिस्टर अली जफर साहब के साथ इसी केस की समाअत के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा। और ये आप अंदाजा लगा लें कि इस खत का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 26 फरवरी को तहरीर किया गया है, 23 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खत मिला था और आज की तारीख है 28 फरवरी। 28 फरवरी तक जनाब अली जफर साहब को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई खत तहरीर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और उस खत के अंदर क्या तहरीर किया गया है। और इसकी वजह से वहां पर जनाब अली जफर साहब भी बुखला गए। लेकिन उसके बाद यह बात कही गई कि जनाब इस खत का उस इशू से कोई ताल्लुक नहीं जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने है। लेकिन यहां पर हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कैसे? ये मैं भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अब हकीकत इससे मुख्तलिफ है। हकीकत इससे मुख्तलिफ इस वजह से है
कि ये जो खत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तहरीर किया गया है, इसमें खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस बात को तस्लीम किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खत उनको मिला है किस तारीख को, 23 फरवरी 2024 को, यानी एक हफ्ते पहले तकरीबन। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह खत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलता है, उसी दिन यानी 23 फरवरी को खुद हामिद रजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से मुंतखब होने वाले आजाद अरकान के एफिडेविट्स की कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले हैं, पहली खेप जो कि 52 अरकान पर मुश्तमिल थी, वो खुद जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में जमा कराई। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त उनको ये खत मौसूल हुआ था, उसी दिन पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी और उसका फिगर था 53। बेशक वो आजाद हैसियत में लोगों ने वहां पर शमूलियत इख्तियार की। यह नुक्ता भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि 20 फरवरी को हामिद रजा साहब की अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो भी हामिद रजा साहब के साथ राब्ते में रहती है। और इस बात का इजहार नेशनल मीडिया पर भी कई रोज पहले से जारी था कि जनाब इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जगह पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे शामिल होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर 21 फरवरी को ऐलान होता है। 21 फरवरी को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, जनाब हामिद रजा साहब और जनाब राजा नासिर अब्बास साहब जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमून के जो है वो प्रेसिडेंट है, ये तमाम एक ही स्टेज पर उसको शेयर करते हैं, हाथों में हाथ डालकर इजहार यकजहती करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान भी होता है कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये जो इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये जारी रहेगा, कायम रहेगा, मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा जाएगा और खवातीन की नशिस्तों समेत तमाम इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही पॉलिसी चलेगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब की तरफ से। लेकिन उसके बाद जब ये खत मौसूल होता है तो वो अपने इस खत में तहरीर करते हैं कि जनाब चूंकि हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, जब हमने किसी सीट पर इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तब ये क्या तुक बनता है कि हम ये बताएं कि हमने 5% खवातीन को नशिस्तें दी हैं। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। जो लोग उनकी जमात में आए उस हद तक ये बात दुरुस्त है कि उसके ऊपर इस फैसले का इतलाक नहीं हो सकता, क्योंकि टिकट्स उन्होंने जारी नहीं किए थे। आजाद अरकान ने खुद आकर उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन दूसरा हिस्सा इसी आर्टिकल 206 का वो ये कहता है कि जनाब इलेक्टिव ऑफिस के लिए आपने जिन उम्मीदवारों का जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर बनेंगे, जिनको आप मुंतखब करेंगे, आम आदमी नहीं, मैं और आप नहीं, अवाम नहीं, जिनको पार्टी चेयरमैन मुंतखब करेगी, उसकी फहरिस्तें भी आपने जमा करानी है। जब आप ये कहते हैं कि जनाब हमने आर्टिकल 206 के तहत ये चीज नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमने कोई फहरिस्त जमा नहीं करानी। और इसका जिक्र आप कर रहे हैं कि रिगार्डिंग विमेन कैंडिडेट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम आपको जमा ही नहीं करा सकते। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के साथ ना सिर्फ एक मर्तबा फिर प्रैंक हो गया, बल्कि प्रैंक नहीं, हाथ हो गया। और हाथ भी वो कि डाडा हाथ। और उस डाडे हाथ से इमरान खान साहब अब जो है वो अपने आप को सबसे बड़ा पता नहीं क्या तस्वर करेंगे। ये खाली जगह है, इसको आप अपनी मर्जी के लफ्ज से आप फिल कर सकते हैं। मुझे वो लफ्ज समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना, आप अपनी चॉइस से इस लफ्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता जो बात सामने आ रही है वो बहुत ही हद तक वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर गलती कर दी। इमरान खान साहब की गलती की वजह से, सियासी तौर पर पुख्तगी ना होने की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने मामले को हैंडल किया, वो उनके लिए अब गले का फंदा बनने जा रहा है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ना रिप्रेजेंटेशन होगी अब विमेन सीट्स के हवाले से, ना नेशनल असेंबली में और ना ही
सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो उनका जो नंबर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों फोरम्स हैं वो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ज्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सकेगी। जबकि दूसरी जानिब ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसने अपने कार्ड्स बहुत ही ज्यादा सेंसिबली खेले, जिसकी वजह से कहीं दीप जले कहीं दिल, जहां पर दीप जल रहे हैं वहां पर दिल जल रहे हैं। जिन्होंने अपनी खूबसूरती से अपने पूरे पॉलिटिकल विजन को एक्सप्लॉइट किया, इस्तेमाल किया और उससे नताइज अखज़ किए, वो इस वक्त जनाब बैठकर मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। 10 किस्म के जो खाने हैं वो फुड़काए जा रहे हैं और इस बात का फैसला किया जा रहा है कि कल जनाब ओथ लेंगे सुबह 10 बजे। इस बात का फैसला किया जा रहा है कि उसके बाद जनाब अयाज सादिक साहब स्पीकर नेशनल असेंबली होंगे। इस बात का फैसला किया जा रहा है कि कल ही स्पीकर का इलेक्शन और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन किया जाएगा और इम्कान ये है कि कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस के बाद कल के दिन में ही या परसों जुमे वाले दिन जो असम्बली है नौ मुंतखब असम्बली वो नए कायदे ईवान का इंतखाब करेगी। और नए कायदे ईवान के इंतखाब का मतलब ये होगा कि बरोज जुमा इंशाल्लाह नया वजीर आजम आएगा और वो आकर जनाब अपने अनाने हुकूमत संभालेगा। और इस तरह जैसे ही वजीर आजम बन जाएगा चारों प्रोविंशियल असेंबलीज मौजूद होंगी, नेशनल असेंबली मौजूद होगी और उसके बाद सदर के इंतखाब के लिए आखिरी रुकावट भी दूर हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि अगले 9 दिन के अंदर यानी 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, इस 9 दिनों के बाद जो है ईवान सदर से आरिफ अलवी साहब का भी सफाया हो जाएगा और वहां पर एक नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट अगले 5 साल के लिए जो मुमकिन तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ही होंगे वो वहां पर बराजमान होगा। कहीं दीप जले कहीं दिल, सिर्फ यही एक जुमला है जो मैं बार बार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा कोई और काबिल जिक्र जुमला मेरी फहम में नहीं आ रहा। अगर आपको कोई ऐसा हो तो बराह करम कमेंट्स में इसका जिक्र जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।